प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में है अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम आदि कोर्सेज कर रहे हैं, उनके लिए इवन सेमेस्टर में एक एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्सेज के तहत माइनर का पेपर है जिसका कोर्स कोड है AE2 NSS। कोर्स का नाम है नेशनल सर्विस स्कीम या राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसको हम लोग NSS के नाम से जानते हैं। तो सत्र 2024-25 में जो सेकंड सेमेस्टर में विद्यार्थी थे उनके लिए इस पेपर का एग्जाम 31 मई 2025 को हुआ था। 31 मई 2025 को जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे और उन प्रश्नों के क्या आंसर होंगे, इसी की चर्चा हम लोग पिछले क्लास में पिछले वीडियोज में कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 के प्रश्नों को देखा था और उस पर डिस्कशन किया था और उनके आंसर्स को देखा था। आज की क्लास में उसी सीरीज में उसी श्रृंखला में जो बाकी के 25 प्रश्न बचे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 उनको देखेंगे और प्रत्येक प्रश्न पर चर्चा करेंगे और उनके आंसर्स को भी क्वेश्चन नंबर 26 संख्या 26 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन वाज फॉर्मुलेटेड इन विच ईयर। महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की गई थी। ऑप्शंस हैं आपके 2001, 2005, 2010 या 2015। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 2001। महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति जो है तैयार की गई थी वह 2001 में तैयार की गई थी। महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति 2001 में तैयार की गई थी, 2001 वर्ष में तैयार की गई थी, इसलिए जो आपका ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन 2001। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न संख्या 27। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन इज। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शंस आर increase female employment, B enhance economic and social status of women, C provide health care and D promote women in sports। महिला रोजगार में वृद्धि, महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बढ़ाना, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना या खेलों में उन्हें बढ़ावा देना। तो विद्यार्थियों, जो राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन है इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह है महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण करना, उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना। तो इस तरह से आपका जो देखिए बी ऑप्शन है महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बढ़ाना, दैट इज द राइट ऑप्शन। इनहैंस इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ द वीमेन। सो बी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28। प्रश्न संख्या 28 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है व्हेन सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकांशतः पूछा जाता है परीक्षाओं में कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 जून, 6 जून, 8 जून और 2 जून। हम सभी लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं कब? 5 जून को। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से आपका जो ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग मनाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। मृदा प्रदूषण का कारण क्या है। ऑप्शन है एसिड रेन, ओजोन, एरोसोल या नन ऑफ दिस। एसिड रेन, ओजोन, एरोसोल या इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो एसिड रेन होता है, एसिड रेन से जो है मिट्टी के अंदर जो है एसिडिक कंपाउंड्स जो है वो बढ़ जाते हैं, जो मिट्टी का पीएच हो जाता है वो बदल जाता है। तो इस तरह से जो है मृदा प्रदूषण का जो प्रमुख कारण हो क्या है, एसिड रेन है। ए ऑप्शन जो आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, अम्लीय वर्षा या एसिड रेन। जो बाय डिपोजिटिंग एसिडिक कंपाउंड्स इनटू द सॉइल, जब एसिड रेन होता है तो एसिड रेन जो है की वजह से एसिडिक कंपाउंड जो होते हैं मिट्टी में डिपॉजिट हो जाते हैं और उसके द्वारा जो है मिट्टी का जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच जो होता है वो चेंज हो जाता है और इस तरह से मृदा का प्रदूषण होता है। तो इस तरह से ए ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। मृदा प्रदूषण का जो प्रमुख कारण हो क्या है, एसिड रेन या अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। बाय विच गैस प्लांट मेक देयर फूड। पौधे किस गैस द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। हम सभी लोग जानते हैं, बचपन से ये पढ़ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में किस गैस का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 गैस का यूज करते हैं। तो इस तरह से आपका जो बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSS। NSS का
पूर्ण अर्थ क्या है? तो आप सभी लोग एनएसएस कोर्स को लिए हैं। एनएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सर्विस स्कीम या राष्ट्रीय सेवा योजना। एनएसएस स्टैंड फॉर नेशनल सर्विस स्कीम या राष्ट्रीय सेवा योजना। सो इन दिस वे द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। व्हेन वाज एनएसएस लॉन्च्ड इन इंडिया? एनएसएस भारत में कब प्रारंभ किया गया था? तो डियर स्टूडेंट्स, जो एनएसएस है जिसको हम लोग राष्ट्रीय सेवा योजना के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत 24 सितंबर 1969 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी वर्ष पर एनएसएस के जो जनक थे डॉक्टर VKRV राव, उनके द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था? ऑन 24 सितंबर 1969। तो इस तरह से आपका जो ई ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। 1969 एनएसएस भारत में 1969 में प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एनएसएस का जनक किसको हम लोग मानते हैं? तो डॉक्टर VKRV राव जी को एनएसएस का जनक मानते हैं। उन्होंने 24 सितंबर 1969 को एनएसएस को लॉन्च किया था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33। प्रश्न है व्हाट इज द मोटो ऑफ एनएसएस? व्हाट इज द मोटो ऑफ एनएसएस? एनएसएस का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शंस आर टुगेदर वी स्टैंड, सर्व द नेशन, नॉट मी बट यू, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एनएसएस का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? टुगेदर वी स्टैंड, सर्व द नेशन, नॉट मी बट यू, अनेकता में एकता। डियर स्टूडेंट्स, एनएसएस का जो आदर्श वाक्य है दैट इज नॉट मी बट यू, अर्थात मैं नहीं आप। क्या है? एनएसएस का जो आदर्श वाक्य है वो है मैं नहीं बल्कि आप, नॉट मी बट यू। Not me but you emphasizes selfless service and idea that an individual welfare is dependent on the welfare of the entire society। कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का कल्याण तभी हो सकता है जब पूरे समाज का कल्याण हो। व्यक्ति का कल्याण पूरे समाज के कल्याण पर निर्भर करता है। तो इस तरह से एनएसएस का जो आदर्श वाक्य है दैट इज नॉट मी बट यू, अर्थात मैं नहीं बल्कि आप। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, क्वेश्चन नंबर 34। प्रश्न है व्हेन इज एनएसएस डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस कब हम मनाते हैं? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में अभी हम लोगों ने चर्चा भी किया कि राष्ट्रीय सेवा योजना का जो शुभारंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी, वो 24 सितंबर 1969 को डॉक्टर VKRV राव के द्वारा हुई थी। तो इस तरह से एनएसएस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 सितंबर को ही हम लोग एनएसएस डे मनाते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस जो मनाया जाता है वह 24 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 सितंबर 1969 को इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी। तो ए ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35। बावड़ी इज ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग। बावड़ी एक पारंपरिक माध्यम है एकत्रित करने का, अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित करने का, जल, खाद या मिट्टी। तो बावड़ी से वेस्ट वाटर, फूड और सॉइल। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बावड़ी है, बावड़ी का मतलब होता है सीढ़ीदार कुआं, और सीढ़ीदार कुआं से हम क्या कलेक्ट करते हैं? वाटर। तो इस तरह से जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। बावड़ी एक पारंपरिक माध्यम होता है जल को एकत्रित करने का। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न संख्या 36। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी इन इंडिया? भारत में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शंस आर ओवर यूजिंग वाटर, स्टोरिंग वाटर, वेस्टिंग वाटर, रिसाइकलिंग वाटर। जल का अतिप्रयोग, जल का भंडारण, जल की बर्बादी या दुरुपयोग, जल का पुनर्चक्रण। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा देश भारत में जो जल है, जल में एग्रीकल्चर में सबसे अधिक 80% जो है वाटर का कंजम्पशन होता है। तो इस तरह से जो हमारे देश की जो फ्रेश वाटर है, जितना भी प्योर जल है, फ्रेश वाटर है, उस फ्रेश वाटर का 80% हम लोग एग्रीकल्चर में यूज कर लेते हैं। तो वो पार्टिकुलरली इन एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, अर्थात जल में जल का जो हम अति प्रयोग करते हैं, ओवर यूजिंग करते हैं। तो भारत में जो जल का संकट है वो किस कारण से है? ओवर यूजिंग वाटर, जल का अति प्रयोग करने के कारण। और हम कहाँ प्रयोग करते हैं? एग्रीकल्चर में और डोमेस्टिक कंजम्पशन में जल का बहुत अधिक हम यूज करते हैं। लगभग जो फ्रेश वाटर है उसका 80% भाग जो है हम लोग एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक कंजम्पशन में यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जल का संकट उत्पन्न होता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 36 से है कि भारत में जल संकट का मुख्य कारण क्या है, दैट राइट ऑप्शन है जल का अतिप्रयोग और ओवर यूजिंग वाटर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37, क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट डज द
फॉलोइंग रोड साइन इंडिकेट, निम्नांकित चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? ये चिन्ह बना हुआ है, यह आपको क्या इंडिकेट करता है? रोड क्लोज्ड, नो पार्किंग, वर्कर इज वर्किंग ऑन द रोड, नन ऑफ द एबव, रास्ता बंद है, नो पार्किंग, सड़क पर कार चल रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। विद्यार्थियों, अगर आप शहरों में जाते होंगे, बड़े बड़े जंगलों में जाते हो, तो वहां पे आपको ये सिंबल दिखाई देगा। इस सिंबल का अर्थ क्या होता है? पी लिख करके इसको, इसमें एक लाइन चलाई गई है, इसका अर्थ होता है नो पार्किंग। क्या? कि यहां पर पार्किंग नहीं करना है। नो पार्किंग के लिए हम इस सिंबल का, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये जो चिन्ह है, ये जो सिंबल है, वह नो पार्किंग को डिनोट करता है। तो इस तरह से जो आपका बी ऑप्शन है जो है, दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, द मेन एम ऑफ एजुकेशन, इस शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? ऑप्शन आर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, पनिशमेंट और डेवलपमेंट ऑफ सोशल सिटीजनशिप। तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? व्यक्तित्व का विकास, भाषा का विकास, सजा या सामाजिक नागरिकता का विकास। तो विद्यार्थियों, जो एजुकेशन का मेन एम है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, उसके अंतर्गत व्यक्तित्व का विकास, भाषा का विकास, ये सब आता है। लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो आपका है डी, सामाजिक नागरिकता का विकास करना जो है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल सिटीजनशिप। अगर हम सोशल सिटीजनशिप का डेवलपमेंट कर दें तो उसके अंदर व्यक्तित्व और भाषा का विकास भी होगा। तो इस तरह से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? डी ऑप्शन, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ सोशल सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, प्रश्न क्या 39, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन ए स्कूल इज, एक विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे मुख्य इंडिकेटर या सूचक क्या होता है? ऑप्शन है स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम सिस्टम, टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, अचीवमेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम सिस्टम, टेक्स्ट बुक्स और टीचिंग लर्निंग मटेरियल, विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर। विद्यार्थियों, किसी भी विद्यालय की जो शिक्षा का गुणवत्ता है उसका जो इंडिकेटर होता है, सूचक होता है, वो क्या होता है? अचीवमेंट लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों की जो उपलब्धि का स्तर है वही बताता है कि विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता क्या है। तो इस तरह से जो आपका डी ऑप्शन है, दैट इज द राइट ऑप्शन, अचीवमेंट लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे मुख्य सूचक जो है विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 40, एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द करंट 10+2 सिस्टम हैज बीन रिप्लेस्ड बाय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10+2 सिस्टम को स्थानांतरित कर दिया गया है बाय 5+2+2+2 स्ट्रक्चर, बाय 5+3+3+4 स्ट्रक्चर, बाय 4+3+3+3 स्ट्रक्चर, और या 4+2+2+2 स्ट्रक्चर के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार जो 10+2 सिस्टम था पहले, उस सिस्टम को 5+3+3+4 स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया गया। 5+3+3+4 स्ट्रक्चर में, इसमें जो सबसे पहला है 5 का, उसको हम फाउंडेशन स्टेज कहते हैं, जो कि 5 साल का होता है, जिसमें 3 साल जो है वो आपका प्री स्कूलिंग का है, बाल वाटिका का है या आंगनवाड़ी का है, और जो 2 साल है वो क्या है? क्लास 1 और 2 का है। सेकेंड जो 3 इयर्स है, दैट इज, उसको हम लोग कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज 3 वर्ष का है, जिसके अंदर ग्रेड 3 to 5 3 साल की कक्षाएं होंगी, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। उसके बाद जो अगला 3 है, दैट इज ऑफ मिडिल स्टेज 3 इयर्स, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8। उसके बाद जो सेकेंडरी स्टेज है आपका वो 4 साल का है, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10+2 सिस्टम को हम 5+3+3+4 स्ट्रक्चर में स्थानांतरित कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 41, यूजीसी इट्स फुल फॉर्म इज, यूजीसी का पूरा नाम क्या है? तो हम सभी लोग जानते हैं यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है इसका फुल फॉर्म। सो ए ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रोवाइड एजुकेशन टू गर्ल्स एंड देयर वेलफेयर, निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम लड़कियों की शिक्षा कल्याण के लिए है? ऑप्शन है वन स्टॉप सेंटर स्कीम, उज्ज्वला सुधार स्कीम, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो डियर स्टूडेंट्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है, जो डी ऑप्शन है आपका, दैट इज द राइट ऑप्शन। इसको हम BBBP योजना के नाम से भी जानते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एड्रेस द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड प्रमोट वीमेन्स एम्पावरमेंट। इस तरह से जो लड़कियों की शिक्षा और कल्याण के लिए योजना है कौन सी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। सो डी ऑप्शन जो है आपका, दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 43, क्वेश्चन नंबर 43, प्रश्न है वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व जल दिवस
कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 24 अप्रैल को, 15 मार्च को या 24 जून को? विश्व जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 22 मार्च को या 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। तो ए ऑप्शन जो है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन जो यहाँ पे है वो सही है। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 44, क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट वाज स्कीम फॉर अर्थ डे 2025? पृथ्वी दिवस 2025 का नारा क्या था? यहाँ पे स्कीम लिखा है, स्कीम नहीं है बल्कि क्या है? थीम है। स्कीम की जगह क्या है? थीम। व्हाट वाज द थीम फॉर अर्थ डे 2025? ऑप्शन है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, वाटर इज लाइफ, आवर पावर, आवर प्लेनेट, नन ऑफ द अबव। तो पृथ्वी दिवस 2025 का क्या थीम था, क्या नारा था, क्या विषय था? ऑप्शन है ग्लेशियर की रक्षा, जलीय जीवन है, हमारी ऊर्जा, हमारा ग्रह, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी दिवस 2025 का जो नारा था, जो थीम था, वह था हमारी ऊर्जा, हमारा ग्रह, आवर पावर, आवर प्लैनेट। सो सी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 45। व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस क्यों कहलाती है? ऑप्शन है बिकॉज दे एब्जॉर्ब हीट, बी है बिकॉज दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर, सी है बिकॉज दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, एंड डी है बिकॉज दे एब्जॉर्ब हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि गर्मी को सोखती है, नमी को सोखती है, ऑक्सीजन को सोखती है, हाइड्रोजन को सोखती है। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह गर्मी को सोखती है, इट एब्सॉर्ब्स हीट, सो इट इज नोन एज द ग्रीन हाउस गैस। यह जो है हीट को एब्सॉर्ब करती है, गर्मी को सोखती है, इसलिए इसको हम ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। सो आपका ए ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। कार्बन डाइऑक्साइड हैव एबिलिटी टू एब्सॉर्ब री-इमिटेड infrared radiation, so it is known as greenhouse gas. Now the question number 46, national youth day is celebrated on? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो हम सभी लोग राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। कब होता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती? 12 जनवरी को। तो प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को हम सभी लोग स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस या नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज कोरोना? कोरोना क्या है? इट इज अ फंगस, इट इज अ वायरस, बैक्टीरिया, और नन ऑफ द एबव। यह फंगस है, वायरस है, बैक्टीरिया या कुछ इसमें से कुछ नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो कोरोना है, कोरोना के नाम के आगे ही वायरस लगा हुआ था, तो क्या है? कोरोना है जो है वो क्या है? दैट इज एन वायरस। कोरोना इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड आरएनए वायरसेस दैट कॉजेज डिजीज इन मैमल्स एंड बर्ड्स। कोरोना के द्वारा जो है स्तनधारियों और पक्षियों में रोग उत्पन्न होता था, और यह क्या है? वायरस है। सो बी ऑप्शन जो है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। यह एक विषाणु है या वायरस है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 48। इन इंडिया फर्स्ट लॉकडाउन वाज हेल्ड ऑन? हमारे देश भारत में लॉकडाउन पहली बार कब लगा था? ऑप्शन है 28 फरवरी 2021, 24 मार्च 2020, 24 मार्च 2021 या 28 फरवरी 2020। डियर स्टूडेंट्स, ऑन द इवनिंग ऑफ 24 मार्च 2020, कब? 24 मार्च 2020 की शाम को जो है भारत में पहली बार लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। तो ऑन द इवनिंग ऑफ 24 मार्च 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड अ नेशन वाइड लॉकडाउन ऑफ 21 डेज। 21 दिन का जो है पहली बार लॉकडाउन लगाया गया था 24 मार्च 2020 को। तो बी ऑप्शन जो है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 49। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैक्सीन फॉर कोरोना? निम्नलिखित में से कोरोना के लिए टीका कौन सा है? ऑप्शन से कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक 5 और ऑल ऑफ द अबव। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सभी लोग जो है कोविड के दौरान कोरोना का टीका लगवाए थे, वैक्सीन लगवाए थे। तो उस वैक्सीन में जो वैक्सीन उस समय थी वो कोवैक्सीन भी थी, कोविशील्ड भी थी, और स्पुतनिक वी भी जो है यह भी कोरोना का वैक्सीन था, टीका था। तो इस तरह से जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 50, क्वेश्चन नंबर 50। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर इज? साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर है 1830, 1930, 1090 या 1990। आज के समय में जब हम सभी लोग सारे कार्य ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उसमें साइबर सुरक्षा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइबर अटैक बहुत अधिक हो रहा है। तो साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर हम सभी लोगों को पता होना चाहिए, वो क्या है? 1930 1930 1930। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर जो है वह है 1930, और इस नंबर को हम सभी लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी आपात स्थिति में अगर हमारे साथ कोई भी साइबर क्राइम हो जाता है तो हमें तत्काल जो है इस हेल्पलाइन पे
अपनी मदद लेनी चाहिए। इस हेल्पलाइन पे कॉल करना चाहिए मदद के लिए, जहां से हमको साइबर जो भी क्राइम हुआ होगा हमारे साथ उसके प्रति हमें सुरक्षा मिलेगी, हमको मार्गदर्शन मिलेगा और हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। तो 1930 आप सभी लोग लर्न कर लीजिए। चलिए, इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम सभी लोगों ने जो 50 प्रश्न थे क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 उसको आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत सॉल्व किया, उसके आंसर्स को देखा। डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। 31 मई 2025 को नेशनल सर्विस स्कीम या एनएसएस या AE2 एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना का जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने सॉल्व किया, उसके आंसर्स को देखा। ये आने वाले एग्जाम में, आने वाले सेशंस में जो भी एग्जाम होंगे उनकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी क्वेश्चंस, प्रश्न, क्योंकि आने वाले एग्जाम में प्रश्न फिर से रिपीट हो सकते हैं, आ सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों की आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, जो कि आने वाले सेशंस में इस पेपर का एग्जाम देने वाले, इस पेपर में बैठने वाले। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और ये अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां सब्सक्राइब लिखा उसके बगल बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल।